तो पूरे 2 साल पहले ओला ने एंट्री ली थी इस स्कूटर के साथ जो कि था जेन 1, लेकिन अब आ चुका है जेन 2। जेन 2 में हमें क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्या चेंजेस मुझे अच्छे लगे, क्या लगे बेकार, इस वीडियो में आज आपको पता लग जाएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। डिजाइन में सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट की। तो फ्रंट में आपको चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले तो भाई अपना सस्पेंशन चेंज हो चुका है। पहले आता था सिंगल सस्पेंशन जो कि मेरे हिसाब से सुंदर सा लगता था, लेकिन अब आ चुका है किसी भी नॉर्मल इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरह, सॉरी पेट्रोल स्कूटर की तरह टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, जो कि अगर लुक वाइज अगर आप देखोगे तो मैं चूज करूंगा इसे, लेकिन प्रैक्टिकलिटी वाइज देखोगे या फिर रिलायबिलिटी वाइज देखोगे तो मोस्टली बंदे इसे ही चुनेंगे, मैं भी इसे ही चुनूंगा। लेकिन जो दूसरी चीज़ है जो मुझे थोड़ी सी कम अच्छी लगी वो है भाई इसका व्हील। अगर मैं आपको साइड करके दिखाऊं, ये जो व्हील दिख रहा है ना आपको, ये एक प्रीमियम लुक देता है भाई। आई थिंक ऐसा व्हील आपको बजाज चेतक में भी देखने को मिलता है। ये व्हील मुझे थोड़ा प्रीमियम नजर आता था, लेकिन चलते हैं उस पर। अब देखने में तो ये व्हील भी ठीक ठाक है, लेकिन अगर आप इसे कंपेयर करोगे फर्स्ट जनरेशन से तो मुझे डेफिनेटली फर्स्ट जनरेशन का अच्छा लगता है। उसके बाद बॉडी पैनल्स को भी चेक कर लेते हैं भाई। मजा सा नहीं आया? आई थिंक बराबर सही है। ये अभी नया स्कूटर है तो इसकी फिट एंड फिनिश कसा हुआ स्कूटर है। ये वाला जो स्कूटर है चल चुका है कुछ ज़्यादा, 16,000 किलोमीटर चल चुका है, तो इसके वजह से थोड़े पैनल बजने लगे। ओके, तो इंडिकेटर अगर हम बात करें यहाँ पे थोड़े चेंजेस हैं क्वालिटी वाइज भी। अगर आप क्लोजली देखोगे यहाँ पे तो आपको इस एरिया में थोड़ी ज़्यादा लाइट देखने को मिल रही है, बाकी यहाँ पे फेड आउट हो गई है। कुल मिला के मुझे थोड़ी सी कम लाइट नज़र आ रही है इसके अंदर। लेकिन अगर इस वाले को देखोगे, इसे इग्नोर करना भाई, अलग से लगवाया हमने। ये वाली जो लाइट है ना पूरी इवन यहाँ पे नजर आ रही है, यहाँ भी ब्राइट है, यहाँ भी ब्राइट है, यहाँ भी ब्राइट है। ऐसा लग रहा है यहाँ पे ज्यादा एलईडी लाइट यूज हुई है। क्वालिटी वाइज भी देखोगे तो ये ज्यादा नजर आ रहा है अच्छा इसके मुकाबले। उसके बाद टायर में भी डिफरेंस है भाई। यहाँ पे आपको एमआरएफ का टायर देखने को मिलता है और जिसका साइज है 110 बाई 70 बाई 12, और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सीएट का टायर। इसका साइज भी सेम है, लेकिन अगर आप क्वालिटी वाइज कहोगे तो हाँ एमआरएफ का ज़्यादा अच्छा लगता है भाई, और ये थोड़ा सा हल्का नजर आता है। फ्रंट के बाद चलते हैं अब साइड में। साइड में देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो साइड में सबसे पहले जो चेंज हुआ है मोटे वाला, वो हुआ है भाई सस्पेंशन सेटअप का। ये वाला सस्पेंशन जो आप देख रहे हो ये भाई अभी भी सिंगल ही है, लेकिन अभी ये ऊपर की तरफ हो गया है, अपवर्ड हो गया है। लेकिन जो पहले था वो था भाई लेटा हुआ, डाउन टू अर्थ बंदा था, तो ये लेटा हुआ था। किसी भी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में पहली बार, इवन टू व्हीलर में ही सबसे पहले देखा गया था किसी में भी लेट सस्पेंशन। अगर हम बात करते हैं इन दोनों की परफॉर्मेंस की कि किसका पीछे वाला सस्पेंशन अच्छा है, मैं कहूँगा दोनों ही सॉफ्टवेयर साइड पे थे, लेकिन मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगा था पहले वाला। उसके बाद जो एक प्यारी सी चीज़ आपको यहाँ नहीं दिख रही है या दिख रही है तो मैं बात कर रहा हूँ पैनल कैप की। ओला में कॉमन है भाई, ठीक है, ओला ले रहे हो तो पैनल कैप एक्सपेक्ट किया करो भाई तुम, कोई बड़ी बात नहीं है ओला के लिए। तो ये इतना बड़ा पैनल कैप देखने को मिल जाता है आपको जेन 2 के अंदर, जबकि जेन 1 में अगर आप देखोगे तो कहीं कहीं पे तो थे, लेकिन इस वाले पार्ट में आपको बड़ा कोई भी पैनल कैप देखने को नहीं मिलता है जैसे यहाँ है। लेकिन जेन 2 में अगर हम देखें ना तो आपको कई जगह देखने को मिल जाता है। जैसे देखो कितना बड़ा यहाँ पे आ जाता है, फिर यहाँ पे तो मैंने ऑलरेडी दिखाई दिया। फिर आते हैं इस साइड, आपको यहाँ बैटरी पैक के पास देखने को मिल जाता है बड़ा सा, देखो यहाँ तक का जा रहा है। तो पैनल कैप जो है सेकंड जेन में मुझे जेन 1 के मुकाबले ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और मैंने कितने स्कूटर देख लिए थे, 3 स्कूटर देखे हैं, तीनों मुझे ज़्यादा पैनल कैप दिख रहे हैं। उसके बाद बात करें पीछे की, तो भाई यहाँ भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले चेंज हुआ है भाई यहाँ पे ग्रैब रेल का। इस वाले को अगर आप उठा के देखोगे ना तो कॉन्फिडेंस नहीं आता, लगता है कि इन दोनों में से एक तो निकल ही जाएगा। लेकिन अगर आप इस वाले की बात करते हो तो इस वाले को भाई आप कितना ही कुदा लो ज़्यादा नहीं कर सकता भाई, किसी बंदे ने अपने दिखाया। खैर इसमें कॉन्फिडेंस आपको ज़्यादा आता है। ये थोड़ी मजबूत सी है और थोड़ी बड़ी सी भी है, ऊपर की तरफ उठी हुई है। उसमें दिक्कत ये हुआ करती थी कि बंदे को लगता था मैं पीछे निकले गिर जाऊंगा। इस वाली में सपोर्ट आ गई है, बंदा इससे पीछे नहीं जा पाएगा। उसका थोड़े बहुत और चेंजेस है, जैसे कि भाई दोनों के फ्लैप खोल देते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है एक प्रॉपर कैप जो कि टाइट लग रही है भाई, पानी से बचाने के लिए। यहाँ पे आपको कैप देखने को नहीं मिलती है, एक फोम सी है, काम ये भी सही करती होगी, बट हाँ ये थोड़ी सी प्रोफेशनल नजर आती है। थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग यहाँ भी हुई है। उसके बाद टेल लाइट की बात करें ना तो यहाँ पे आपको टेल लाइट देखने को मिल जाती है, लेकिन इस वाले में क्या है, हमें इसे रनिंग मोड में डालना पड़ेगा। ये हमने इसे एक्टिव मोड में डाल दिया। अब आपको दिख जाएगा भाई, दोनों के कंपेयर कर लेना। ये देखो मुझे टेल लाइट में भी डिफरेंस देखने को मिल जाता है। इसकी टेल लाइट मुझे थोड़ी सी प्रीमियम लग रही है, इसकी थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग वाली चीज़ लग रही है। और यहाँ पे आपको साइज़ में भी अंतर देखने को मिलेगा। ये यहाँ से चौड़ी है फिर आगे पतली हो जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको एक स्ट्रिप लाइन देखने को मिल जाती है। लेकिन जो चीज़ भाई मुझे अच्छी नहीं लगी है वो है इसका बेल्ट कवर। यहाँ पे आपको बेल्ट कवर जो दिख रहा है ऑनेस्टली बताऊँ ये हल्का सा है, और इसे देखो जमीन आसमान का अंतर है भाई। आई नो यहाँ पे चेंजेस हुए हैं, जैसे ये मेटल का है, ये वाला जो है प्लास्टिक का है। अब डिज़ाइन में पूरा चेंज किया है जिसके वजह से ये वाला भी यहाँ नहीं डल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है पूरा बेल्ट कवर, ये भाई सस्पेंशन से कनेक्टेड है, तो इसे स्ट्रॉन्ग बनाना मतलब
चॉइस नहीं है, बनाना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बेल्ट कवर हल्का सा दे दिया है। और ओवरऑल लुक भी देखोगे ना, इसमें जो स्विंग आर्म है सिर्फ एक तरफ है, इस तरफ है, उस तरफ फ्री व्हील है, लेकिन इसमें आपको स्विंग आर्म दोनों तरफ देखने को मिलता है, यहाँ भी और उस तरफ भी, जिसकी वजह से ये वाला जो एरिया हो गया है ना, कम प्रीमियम सा लगता है भाई। यहाँ पे आपको ये देखा बेल्ट कवर हो जाती है पूरी, फिर यहाँ पे एक कवर लगा दिया, लेकिन यहाँ पे आपको पूरा स्विंग आर्म विजिबल है, जो कि इतनी अच्छी लुक नहीं दे रहा है। तो पीछे की भी जो लुक है भाई थोड़ी सी डाउन तो हुई है, लेकिन हाँ अगर आप देखोगे जो चेंजेस पब्लिक मांग रही थी भाई प्रैक्टिकल ज्यादा हो जाए, तो प्रैक्टिकल भी पहले से ज्यादा हो। उसके बाद जो एक मेजर डाउनग्रेड लगा मुझे वो है भाई डिस्प्ले में। तो यहाँ पे मैंने ब्राइटनेस को भाई दोनों में फुल कर दिया है। ये पहले मैं सबसे कम कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया सबसे कम, तो कम इतनी होती है। और जब हम बढ़ाते हैं ब्राइटनेस को, ईजिली विजिबल है कि भाई ये वाले जो डिस्प्ले है वो ज़्यादा अच्छी है। ये 720 डिस्प्ले है और ये 480 डिस्प्ले है, तो ये भी एक डाउनग्रेड लगा। उसके बाद इस वाले एरिया की बात करें तो यहाँ भी आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। दोनों में कुछ अच्छा है कुछ बुरा है। जैसे इस वाले में आपको फ्लैट फुटबोर्ड देखने को मिल जाता है, इस वाले में हम था, डेफिनेटली ये वाला ज़्यादा प्रैक्टिकल है। लेकिन इस वाले में ना आपको यहाँ पे कलर पैनल देखने को मिलता था, यहाँ पे अब काली प्लास्टिक आ गई है भाई। और ग्राउंड क्लियरेंस भी इस वाले का यानी जेन 1 का 165 mm था, उसका थोड़ा सा कम हो गया है क्योंकि यहाँ पे डिजाइन में चेंजेस किए गए हैं, 160 mm का हो गया है। अब ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ओला ने यहाँ पे पूरे फ्रेम को चेंज किया था भाई। जो बैटरी थी पहले बनाना शेप की थी, इस वाले में थोड़ी कम बनाना शेप की कर दी, थोड़ी सीधी कर दी है, जिसकी वजह से कुछ चीज अच्छी मिली है, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा कम हो गया। उसके बाद बूट स्पेस में भी भाई थोड़ा सा अंतर आ गया है। दोनों में अंदर बताऊं तो ये है भाई 36 लीटर का, ये है 34 लीटर का। और मेन डिफरेंस जो मुझे नजर आता है विजिबली, ये वाला बिल्कुल फ्लैट सा ज़्यादा है, ये वाला यहाँ से थोड़ा कोने में ज़्यादा गहरा हो जाता है, फिर यहाँ से थोड़ा सा उठा हुआ है, ये कम फ्लैट नज़र आता है। जैसे यहाँ पे भी एक कैविटी बनी हुई है, इसमें कोई भी कैविटी नहीं है, बिल्कुल फ्लैट सरफेस है, हालांकि 2 लीटर ये वाला कम। उसके बाद चार्जर में भी थोड़े से चेंजेस है भाई। चार्जर की ओवरऑल लुक बदल दी है इन्होंने, काफ़ी सिंपल सा नज़र आता है, थोड़ा क्यूट सा लग रहा है। लेकिन हाँ, इसमें आपको कोई लॉक देखने को नहीं मिलता है। इसमें अगर आप इसे कैसे ऐसे लगाते हो तो ये ऐसे निकल जाता है, पहले वाले में आपको यहाँ पे लॉक मिलता था। इसके अलावा इसमें एक फीचर और देखने को मिलता है नए चार्जर में, यहाँ पे आपको ना रीसेट और टेस्ट का बटन देखने को मिल जाता है। अगर वोल्टेज ऊपर नीचे होती है तो ये रीसेट हो जाता है, बटन दबाओ चल जाएगा। पहले वाले में ये सब चीज़ें नहीं थी। उसका तो जो स्पेक्स की बात करें, मोटर की बात करें, बैटरी की बात करें, तो बैटरी का भाई सीन ये है कि सेम ही बैटरी है 4 किलोवाट आवर की, लेकिन इनकी जो सर्टिफाइड रेंज है वो बढ़ के हो चुकी है। पहले 181 थी जेन 1 में, इसमें हो चुकी है 195, 195 किलोमीटर की। अब ये कैसे हुआ है, थोड़ा वेट रिडक्शन हुआ है और आई थिंक ओला ने एफिशिएंसी को भी बढ़ाया है। और हमने एग्जैक्ट टेस्ट नहीं करा है भाई, टेस्ट करेंगे रेंज टेस्ट जब ज़्यादा पता लगेगा। लेकिन जब मोटर की बात करें, इन दोनों की मोटर में डिफरेंस है कुछ। यहाँ पे क्लॉज शॉट में आपको लगा के दिखा देता हूँ। ये है भाई जेन 1 की मोटर, ये है जेन 2 की। देखने से आपको पता लग जाएगा कि भाई दोनों मोटर में एक्चुअल में डिफरेंस है और दोनों मोटर को अलग तरह से फिट किया गया है। अब डिज़ाइन के साथ साथ यहाँ पे स्पेक्स में भी चेंजेस है भाई। जेन 1 की पावर हुआ करती थी 5.5 किलोवाट नॉमिनल, पीक पावर 8.5 किलोवाट, जबकि जेन 2 में नॉमिनल पावर घट के हो गई 5 किलोवाट, पीक पावर हो गई 11 किलोवाट, जिससे ये 0 to 40 कर लेगा सिर्फ 2.6 सेकंड में, जबकि जेन 1 कर पाता था 3 सेकंड में। तो भाई ये थे मोटे मोटे चेंज जो सारे मुझे इसमें देखने को मिलने हैं। कुछ भूल गया हूं तो भाई कमेंट में बता देना। सबसे मेन बात तो आप भूल ही गए भाई, वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को मारो लाइक, चैनल करो सब्सक्राइब और बेल आइकन तो बिल्कुल दबा देना, तभी आप सच्चे ईवी लवर बन पाओगे। अब भाई देखो मोटी मोटी सीधी बात बताऊं आपको, सारे अंतर मैंने आपको गिना दिए, क्या क्या यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिला जेन 1 से जेन 2 में। मैं कहूँगा मोटा मोटा कंपनी ने इस वाले प्रोडक्ट जो जेन 1 था वो लुक वाइज ज़्यादा अच्छा था, लेकिन उसमें कुछ कमियां थी जो कि कंपनी को डेफिनेटली चेंज करनी थी। जेन 2 में वो हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ कॉस्ट कटिंग देखने को मिली है जो कि मैंने आपको सारी गिना दी है। इस स्कूटर का वेट था 125 किलो, लेकिन इस वाले का 116 किलो। अब देखो वेट कम होने से आपको लग सकता है कि भाई कॉस्ट कटिंग हुई है, तो वो हुई भी है, लेकिन यहाँ पे जो रेंज है वो स्लाइटली बढ़ चुकी है। एक्सेलरेशन में भाई बहुत अच्छा चेंजेस आया है। 0 to 40 कितना होता है टेस्ट में बात करेंगे, अभी यहाँ पे हमने टेस्ट नहीं करा है इसे, लेकिन इंप्रूवमेंट जरूर हुई है एक्सेलरेशन के अंदर। तो कुल मिला के आप या तो प्रीमियमनेस ले लो या फिर प्रैक्टिकलिटी ले लो, दोनों चीज तो आपको नहीं मिल पाई। अब आप मुझे कमेंट बताओ आपको जेन 1 ज्यादा अच्छी लगी है या फिर जेन 2, और मस्त वाली वीडियो देखनी है तो इस पे क्लिक कर लो।